मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से फसलों को हुआ भारी नुकसान व मुख्तलिफ इलाकों में बरखें की गई मुनक़ता व सड़कें ज़ेर-आब होने से अवाम को आमद-ओ-रफ़्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिचपली CMC कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम का इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। रियासत तेलंगाना सतह पर इस माह की 17 तारीख से 10 यौम तक फिल्म की नुमाइश को किया गया मुअत्तल। फिल्मों की नुमाइश करने से नुकसान होने के ताल्लुक से थिएटर मालिकान ने किया ऐलान। प्रोड्यूसर से थिएटर का किराया देने की दरख्वास्त। आर्मूर MLA पी राकेश रेड्डी के तर्ज अमल से दिल साख्ता होने वाली RP की मुलाजिमा ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। कल तक मसरूफ रहने वाले आर्मूर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी मलेशिया में सैर व तफरी करते हुए गरमाई तातीलात से हो रहे हैं लुत्फ़अंदोज़। TSRTC में अनकरीब ड्राइवर कम कंडक्टर जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। 2000 पोस्टों का अनकरीब नोटिफिकेशन की जारी अमल में लाने का इम्कान। तिरुमला में फिर दोबारा तेंदुए ने हलचल मचा दी, जिससे अकीदतमंदों में डर और खौफ तारी। एक 149 आज़मीन हज पर मुश्तमिल दूसरा काफिला हैदराबाद हज हाउस रवाना। तलबिया की गूंज में अफराद खानदान ने किया रवाना। तेरह मई को रायदही के दौरान बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद की जानिब से पोलिंग बूथ पर बुरखापोश खवातीन के खिलाफ नाजेबा तंज पर जिले सदर जमीयतुल-उलमा मोहम्मद हाफिज लई खान की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। आज़मीन हज अपने वतन अजीज व आलम इस्लाम के लिए दुआएं करे। वो अपने सफ़र के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए ज़िक्र व अफ़कार के साथ साथ बेहतरीन इखलाक व आदाब का मुज़ाहरा करे। निज़ामाबाद हज सोसाइटी की जानिब से 86 आज़मीन हज के काफ़िले की रवानगी के मौके पर उलमा कराम का खिताब। आज शाह निज़ामाबाद के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मुस्तैदपुरा सदर मौलाना आबिद क़ासमी, मोहतमिद आला व साबिक़ा रियासती रुकन हज सोसाइटी मोहम्मद हबीब साहब की क़यादत में आज़मीन हज की रवानगी तक़रीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 86 से ज़्यादा आज़मीन हज ने शिरकत की और इनके आगाज़ सफ़र हज के मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम अमल में लाया गया। इसी तरह उलमा कराम ने इन्हें मुख्तलिफ नसीहतों से नवाजा। इस मौके पर आज़मीन हज के लिए खुसूसी बसेस का एहतमाम किया गया और इनके सामान को हैदराबाद हज हाउस रवाना किया गया, जहां पर इनकी तमाम दस्तावेज़ात की तैयारी अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर इनके अफराद ख़ानदान व दोस्त अहबाब ने नम आँखों के साथ अलविदा किया। इस मौके पर ज़िम्मेदारान तंजीम मौलाना आबिद क़ासमी, मोहतमिद आला मोहम्मद हबीब साहब, मौलाना करीमुद्दीन कमाल अहमद, अब्दुल अजीम, एडवोकेट ज़ीशान रज़वी, कांग्रेस कायद परवेज़ अहमद जाकिर के अलावा दीगर ने हरा परचम लहराते हुए इनके सफ़र का आगाज़ किया। वाज़ेह है कि कमेटी ज़िम्मेदारान की जानिब से इनके लिए ज़ोहराने का इंतज़ाम के साथ साथ हज हाउस में इनकी कागज़ी कार्रवाई व इनके सामान को एयरपोर्ट तक मुंतकिली के लिए तमाम खिदमात की अंजाम दही देती है। इन खिदमात में अब्दुल हई राहिल, डॉक्टर आसिम, अफरोज़ अहमद, मजहर, कलीम,
अबूद बिन सईद व दीगर शामिल हैं। निजामाबाद हज सोसाइटी के जेर निगरानी 63 अफराद पर मुश्तमिल हाजी अफराद के काफिले की तलबिया की गुंज में रवानगी। शाह निजामाबाद के निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल से आज सुबह के वक्त हज सोसाइटी निजामाबाद की जेर निगरानी में 63 हज्जाज अकराम का एक काफिले की रवानगी अमल में आई। इस मौके पर सदर हज सोसाइटी इस्माइल आरिफी, मौलाना समीउल्लाह, मोहम्मद नसीर साहब, अफजलुद्दीन साहब, वसीम अहमद खान के अलावा दीगर जिम्मेदारों ने हाजी को मुख्तलिफ नसीहतें की और इनकी रहनुमाई की और सफ़र में आसानी के लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम अमल में लाया गया। बातज़ा तमाम हाजियों की रवानगी के वक्त जिम्मेदारों की जानिब से बस को हरी झंडी बताते हुए तलबिया की गुंज में रुखसत किया। वाज़ेह है कि तमाम हाजी हजरात आज हज हाउस हैदराबाद पहुंचेंगे और रात 2 बजे के वक्त खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए शमशाबाद एयरपोर्ट से मदीने के लिए रवाना होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पीछे जा भैया 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 भैया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 13 मई को रायदही के दौरान बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद की जानिब से पोलिंग बूथ पर बुरखापोश खवातीन के खिलाफ नाज़िबा तंज पर जिले सदर जमीयतुल उलमा मोहम्मद हाफिज ले खान की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। हाफिज ले खान जिले सदर जमीयतुल उलमा हिंद की नुमाइंदगी पर डी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुलाम रसूल कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा जिले निजामाबाद के इत्तला के मुताबिक आज बतारीख 15 में हाफिज ले खान सदर जमीयतुल उलमा जिले निजामाबाद की क़यादत में एक वफद के हमरा एडिशनल DCP से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता 13 मई को रायदही के मौके पर बुरखापोश खवातीन के खिलाफ डी अरविंद की नाज़िबा रिमार्क करने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर एडिशनल DCP ने फ़ौरन इक़दाम उठाते हुए डी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस नुमाइंदगी के मौके पर मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज़ असगर अली, हाफिज़ अब्दुल हकीम, हाफिज़ अकबर, हाफिज़ फयाज, हाफिज़ अशरफ व दीगर अरकान जमीयत मौजूद थे। साथ ही साथ इलेक्शन के दिन जो निज़ामाबाद के मेंबर ऑफ पार्लिमान डी अरविंद है, जिन्होंने एक पोलिंग ऑफिस पर पहुंचकर बूथ के पास पहुंचकर मुस्लिम ख़वातीन, बुरखापोश ख़वातीन के साथ उन्होंने सवाल किया और महकमों से ये कहा कि किस तरह बुरखे पर वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है। उस पर उनके बुरखे वालों के साथ नाज़िबा अल्फाज और बुरखे के ऊपर उनकी तनकीद करने पर हमने ACP साहब से मुलाकात की, उनसे बात भी की है। उन्होंने कहा कि फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने मुतालबा किया कि उनके ऊपर FIR किया जाए और उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। वो हर बार करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी किए, लेकिन पुलिस इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करती। मुतालबा करने पर पुलिस ने यह कहा कि उनके ऊपर शाम तक इंशाअल्लाह जो MP है उनकी हरकत के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डी अरविंद के ऊपर भी FIR हो जाए। मौलाना सलमान कासमी के अपने साथिज़ा के हमरा दारुल सईदिया निज़ामाबाद आमद। शाह निज़ामाबाद का नौखेज़ दीनी इदारा दारुल सईदिया, जो अपनी इनफरादियत व दीगर खुसूसियात के हवाले से एक नाम रखता है और जहाँ होने वाली दीनी व मिली खदमात का दायरे कार अपने अंदर एक वसत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सिर्फ एक माह के अरसे में अकाबरीन व बुजुर्गान दिन की आमद का एक सुनहरा सिलसिला लगा हुआ है। वहीं शहर भैंसे से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दिन मौलाना सलमान कासमी मदरसा मोहिद्दुल अबरार के ज़िम्मेदार ने अपने काबिल साथिज़ा कराम के हमरा दारुल सईदिया पहुँच कर इसकी कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल के अज़ाइम व मकासिद को खूब सराहते हुए तमाम ज़िम्मेदारान को दुआओं से नवाजा। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया ने एक माह की तमाम तर सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। ने दारुल सईदिया के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ दीनी, समाजी व फलाही शोबेजात की तफसीलात देकर कहा कि इंशाअल्लाह नौजवान व नौफारिग उलमा कराम को यहाँ खिदमात के मौक़े भी फ्राहम हों। इस मौके पर मौलाना एजाज कासमी, हाफिज इब्राहिम,
हाफिज हामिद, मौलाना मुजाहिद क़ासमी व दीगर ने इस्तकबाल किया और मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी अलैहिल रहमा की मिसाली ज़िंदगी व इल्मी खिदमत पर मुश्तमिल दस्तावेज़ मोहसिन वलीउल्लाह मेहमानों की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के फजल से तमाम मेहमानों ने यहाँ के नज़्म नक्श और डिसिप्लिन को खूब पसंद किया। शहनशाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर मिर्जा महमूद बेग सफर हज के लिए रवाना, बड़ी तादाद में दोस्त अहबाब ने पहुंचते हुए दी मुबारकबाद। शहनशाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर मिर्ज़ा महमूद बेग साहब जो अपने हुनर में बाकमाल महारत रखते हैं, उसके अलावा वो एक बाकमाल शख्सियत के मालिक है और रवां साल इन्हें सफ़र हज की सादत हासिल होने पर इनके दोस्त अहबाब व अफराद ख़ानदान की जानिब से काफ़ी खुशी और मसरत का इजहार किया गया और आज इनकी सफ़र हज को रवानगी के मौके पर इनके चाहने वालों ने बड़ी तादाद में इनसे मुलाकात करते हुए इन्हें सफ़र हज के लिए विदा किया और दुआओं के लिए गुजारिश की। इस मौके पर मौलाना एहसान अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर रियाज अहमद, शेख चांद के अलावा मोहम्मद रियाज व निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवान मौजूद थे। डिचपली के CMC कॉलेज में पोर्टल EVM को महफूज किए गए स्ट्रॉन्ग रूम का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। निज़ामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट के हुदूद में पोलिंग का अख्ताम होने के बाद बोधन, आर्मन, निज़ामाबाद अर्बन, निज़ामाबाद रूरल, बालकोंडा, कोरेटला, जगतियाल असम्बली हल्के में मरहलेवार तरीके से के तहत वोटिंग मशीनों को CMC में महफूज किया गया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हर एक स्ट्रॉन्ग रूम का मुशाहदा करते हुए लगाई गई मोहर का जायजा लिया व स्ट्रॉन्ग रूम और इनके गिर्द नौ में किए गए हिफाजती इंतजामात का मुशाहदा किया और मुसलसल निगरानी के लिए नस्ब किए गए कैमरे के तरीक़ेकार व इसके तहत जारी निगरानी का जायजा लेते हुए अहदेदारान को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। असम्बली इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को पूरा करते हुए साबिक़ा ZPDC पी राजेश्वर ने नौजवानों को क्रिकेट किट किया हवाले। बासठ देहात से मुताल्लिक़ा मैलापुर गांव में MLA इलेक्शन में MLA को भारी अक्सरियत के साथ फतेह दिलाने से नौजवानों को क्रिकेट किट देने के ताल्लुक से किए गए वादे के तहत इन्होंने आज अपने साथियों के हमरा क्रिकेट किट नौजवानों को हवाले किया। इस मौके पर BJP के कारकुन पी राजेश्वर ने कहा कि कानून साज असम्बली इंतखाबात में MLA को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की सूरत में इनकी जानिब से नौजवानों को क्रिकेट किट के ताल्लुक से किए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए इन्होंने अपने साथियों के हमरा असम्बली इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को पूरा करते हुए नौजवानों को क्रिकेट किट हवाले किया। इन्होंने कहा कि नौजवानों से मुताल्लिक़ा किसी भी मसले के हल के लिए इन्हें रास्त तौर पर मुलाकात करने के अलावा बजरिए फ़ोन के तहत रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में पी राजेश्वर, कोंडीरी प्रताप राव, साईनाथ पटेल, सतीश राव, साई बाबा, सीनू यादव, ए राजेश्वर, BJP से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान के अलावा BJP के कायदीन ने शिरकत की। डोनकेश्वर मंडल के अनाराम देहात में तेज तूफानी बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर-आब हो गई। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ अनाराम देहात में गुज़िश्ता शब होने वाली तेज तूफानी बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर-आब हो गई, जिससे सड़कों पर मौजूद बड़े गड्ढों में पानी जमा होने की वजह से न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि मोटरसाइकिल मालिकीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम मुकामी अवाम ने तेज तूफानी बारिश की वजह से सड़कों के गड्ढों पर जमा पानी के ज़ख़ीरे की निकासी अमल में लाते हुए मुरम के जरिए गड्ढों को बराबर कर दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम डोनकेश्वर मंडल के देहात में सड़क की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश करे ताकि अवाम को मूसलाधार बारिश से होने वाली दिक्कत से अवाम की हिफाजत कर सके। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में गुज़िश्ता शब तेज तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ मुख्तलिफ देहातों में गुज़िश्ता शब होने वाली तेज तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में वाक़ मकान के टीन शर्ट तेज तूफानी हवाओं की जद में आ गए और दरख्त की टहनियाँ टूट जाने की वजह से मुकामी अवाम को आमदोरफ्त में खलल पड़ा, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और बरक़ी की खंभे ज़मींदोज़ होने की वजह से मंडल के देहातों में बरक़ी मुनक़ता हो गई। वो मुख्तलिफ देहातों में पानी की सरबराही में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिससे बरक़ी के अहदेदारान फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए दुरुस्तगी का काम करने में मसरूफ़ हो गए हैं। INTUC जिले कमेटी नौमंतखबा सदर के तौर पर N रमेश गौड़ व जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से D लक्ष्मण गौड़, सेक्रेटरी के तौर पर C लक्ष्मण को मुक़र्रर करते हुए कौमी सदर संजीव रेड्डी ने किया अहकामात जारी। जिले के INTUC दफ्तर में जिले कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में INTUC कौमी सदर संजीव रेड्डी के अहकामात के मुताबिक नौ मुंतखबा कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसके तहत जिले सदर के तौर पर N रमेश गौड़, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से लक्ष्मण चारी, सेक्रेटरी के तौर पर C लक्ष्मण को मुक़र्रर करने के साथ साथ नायब सदर के तौर पर E राजू M स्वामी को मुंतखब किया गया। खजानची के तौर पर महेंद्र गौड़ और अराकिन के तौर पर अखिलेश पवन राज पी रामू को मुंतखब किया गया। ఆల్ ఇండియా టాడీ టాపర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా
రావుట్ల మహేందర్ గౌడ్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మహేందర్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో రాబో కాలంలో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కల్లిగిత కార్మికుల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించడం కోసము ఐఎన్టీసీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతో కలిసి మేము పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నటువంటి పాలసీల వల్ల గీత కార్మికులు చాలా जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में गरज और चमक के साथ होने वाली तेज तूफानी बारिश की वजह से महेश्वरी थिएटर कंपाउंड वॉल के पास मौजूद नारियल के दरख्त पर बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। बांसवाड़ा शहर के चौरास्ते पर अचानक बिजली गिरने से आने वाली बड़ी आवाज से अवाम खौफजदा हो गए, जो कि एक तरफ थिएटर तो दूसरी तरफ रिलायंस मार्केट के दोनों के दरमियान फिट गैप में वाक़ नारियल के दरख्त पर बिजली गिरने से बहुत बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अवाम की कैसे तादाद बिजली गिरने के मुकाम का मुशाहिदा किया तो वहां पर हलचल नजर आई। फायर इंजन के अहदेदारों ने अवाम की जानिब से दी गई इत्तला के फौरी बाद जाए मुकाम पर पहुंचते हुए आग पर काबू पा लिया। आरवर एमएलए पी राकेश रेड्डी की जानिब से किए जाने वाले नाजिबा अल्फाज से दिल सकता होने वाली आरपी मुलाजिम ने इस्तीफा पेश किया। तफसीलात कुछ इस तरह से। आरवर एमएलए पी राकेश रेड्डी पोलिंग बूथ का मुशाहिदा करने के दौरान इंतखाबी फराइज अंजाम देने वाली खातून डी गंगामणि मेपमा आरपी से बदतमीजी से बात करते हुए इन्हें वहां से बाहर भेजने के लिए गेट आउट कहते हुए पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया, जिससे मेपमा आरपी एम की जानिब से कही गई बातों को समाअत किए बगैर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने इनकी बेइज्जती करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से इंतखाबी ड्यूटी पर मुकर्रर करने के ताल्लुक से बारहा कहने के बावजूद भी इनकी बातों को समाअत किए बगैर ही आप आरपीस के लिए यहाँ पर कैसा काम है और किस लिए यहाँ पर आने के ताल्लुक से कहते हुए इस खातून को सबके सामने एमएलए ने बेइज्जत किया। ताहम इस खातून ने एमएलए की जानिब से कही जाने वाली बातों से दिल सकता होने वाले खातून मुलाजिम ने म्यूनसिपल कमिश्नर राजू को आरपी की मुलाजिमत से इस्तीफा हवाले किया। तेलंगाना में फिल्म की नुमाइश 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल रहेगी। वो सिंगल स्क्रीन थिएटर शो को रोकने के ताल्लुक से मालिकान ने किया ऐलान। तेलंगाना में ऑक्यूपेंसी कम आने की वजह से नुकसान ज्यादा होने के ताल्लुक से इंतजामिया ने इजहार किया, जिससे फिल्मों की नुमाइश को रोकने के ताल्लुक से फैसला लिया गया है। वो माली मुश्किलात की वजह से ही रज़ाकाराना तौर पर फिल्मों की नुमाइश को रोकने के ताल्लुक से इन्होंने ऐलान किया और इनकी जानिब से फिल्मी प्रोड्यूसर की हौसला अफजाई करते हुए थिएटर के किराए में इजाफा करने का मुतालबा किया जा रहा है। अगर हालात साजगार होते हैं तो फिल्मों की नुमाइश को जारी रखने का इजहार किया। कल तक मसरूफ रहने वाले आलमर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी मलेशिया में सैर तफरी करते हुए लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कल तक लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मसरूफ रहने वाले आलमर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी अपने अफराद ख़ानदान के हमरा मलेशिया में सैर तफरी करते हुए मौसम गर्मा की तातीलात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में तेज तूफानी बारिश होने से हाथ को आने वाली फसलें गीली हो गई। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिश हुई। मुख्तलिफ मंडलों में गरज और चमक के साथ आसमान अबर आलूद होने के अलावा तेज तूफानी बारिश होने की वजह से कई इलाकों में बरक़ें मुनक़ता हो गई, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तेज़ तूफानी बारिश के बायस फसलों को नुकसान होने पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया। और इसके अलावा शहर निज़ामाबाद के श्रद्धानंदगंज में वाक़े हल्दी धान का ज़ख़ीरा बारिश के पानी से गीला होने से किसानों ने तशवीश का इजहार किया। टीएसआरटीसी में अनकरीब ड्राइवर कम कंडक्टर पोस्ट के लिए तक़र्रुरात अमल में लाने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। तेलंगाना आरटीसी कॉरपोरेशन में अनकरीब 2000 ड्राइवर कम कंडक्टर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन देने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है, जिससे मुंतखब होने वाले ड्राइवर को कंडक्टर की ड्यूटी भी करनी होगी। इस पोस्ट की वजह से कंडक्टर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे तनख्वाह का बोझ भी कम होगा। इस ताल्लुक से अनकरीब हतमी फैसला लिए जाने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। तिरुमला में तेंदुए ने हलचल मचा दी, जिससे अकीदतमंदों में डर खौफ तारी है। तिरुमला में फिर एक बार तेंदुए ने हलचल मचा दी। तिरुपति से तिरुमला जाने वाले घाट रोड पर आज सुबह के अवलिन सातों अकीदतमंदों के रास्ते में तेंदुआ आ गया। इससे मुताल्लिका मनाज़िर सीसी कैमरे में कैद किए गए, जिससे चौकसी इख्तियार करने वाले टीटीडी सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट कर दिया गया। आलमर एमपीडीओ दफ्तर में एमपीपी पी नरसैया की सदारत में मंडल सतह इजलास का किया गया इनेकाद। आलमर एमपीडीओ दफ्तर में एमपीपी पी नरसैया की सदारत में मंडल सतह इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने मुख्तलिफ महकमे जात के हदूद में जारी कामों के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदों को वजाहत किया। बातज़ा एमपीडीओ ने मुखातिब करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में अहम मसाइल के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया और सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर पर खुसूसी तवज्जो देने के ताल्लुक से इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPDC संतोष, वाइस एमपीपी बी
चिन्ना रेड्डी MPTCs अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अमला मौजूद था। ఈరోజు జరిగిన ఆర్మూర్ మండల సర్వసభ్య సమావేశం మన ప్రెసిడెంట్ గారి అధ్యక్షతన జరిగింది. దీనిలో దాదాపు 20 అంశాలపై చర్చించడం జరిగింది. మొదటగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్, డ్రింకింగ్ వాటరు, రెవెన్యూ, DT సప్లై, అలాగే ఇరిగేషన్, తర్వాత IKP, ICDS, తర్వాత అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, వీటిపైన వివరంగా మన చర్చలు జరిగాయి. కానీ इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से फसलों को हुआ भारी नुकसान व मुख्तलिफ इलाकों में बरखें की गई मुनक़ता व सड़कें ज़ेर-आब होने से अवाम को आमद-ओ-रफ़्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिचपली CMC कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम का इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। रियासत तेलंगाना सतह पर इस माह की 17 तारीख से 10 यौम तक फिल्म की नुमाइश को किया गया मुअत्तल। फिल्मों की नुमाइश करने से नुकसान होने के ताल्लुक से थिएटर मालिकान ने किया ऐलान। प्रोड्यूसर से थिएटर का किराया देने की दरख्वास्त। आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी के तर्ज अमल से दिल साख्ता होने वाली RP की मुलाजिमा ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। कल तक मसरूफ रहने वाले आर्मूर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी मलेशिया में सैर व तफरी करते हुए गरमाई तातीलात से हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। TSRTC में अनखरीब ड्राइवर कम कंडक्टर जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। 2000 पोस्टों का अनखरीब नोटिफिकेशन की जारी अमल में लाने का इम्कान। तिरुमला में फिर दोबारा तेंदुए ने हलचल मचा दी, जिससे अकीदतमंदों में डर खौफ तारी। एक 149 आज़मीन हज पर मुश्तमिल दूसरा काफिला हैदराबाद हज हाउस रवाना। तलबिया की गूंज में अफराद खानदान ने किया रवाना। तेरह मई को रायदही के दौरान बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद की जानिब से पोलिंग बूथ पर बुरखापोश खवातीन के खिलाफ नाजेबा तंज पर जिले सदर जमीयतुल उलमा मोहम्मद हाफिज लई खान की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।